साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिर रक्षक जवान, गिर रक्षी वाहिनी जवान, जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपको बार बार बताया है, बहुत एकता का परिचय में ताकत होती और आपको खुद भी पता है। बिहार प्रदेश में जो संगठन चल रहा है उसको ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन आभार व्यक्त करती है, शुभकामनाएं देती है। ऐसे संगठन होना भी चाहिए और मैं तो कहता हूं दिल्ली में भी इतना भारी संगठन हो। हम अच्छा है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पहुँच पाए तो भाई कोई ऐसी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोबाइल के द्वारा सभी ने शुभकामनाएं। इस जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बिहार में, होमगार्ड का, गृह रक्षक का, नगर सैनिक का, आप सभी लोगों ने उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, बधाई देना चाहिए, उसको वीडियो को बार बार उसके चैनल को देखना चाहिए। बहुत एक संघर्ष इतना ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त संघर्ष और ईमानदारी के साथ हो रहा है। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन तो ये पहले से ही कर रही है, ये कल भी बताया था। स्वयंसेवक शब्द जो है, स्वयं संघ कहे, स्वयंसेवक शब्द कहे या वॉलंटियर कहे, सबकी बात एक है। आज पढ़ा भी है हमने और ये पता भी है, ये आपका जल्दी शीघ्र से शीघ्र स्वयंसेवक शब्द समाप्त होने वाला है। चाहे दर्जा मिले आपको, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, जो भी मिलेगा, ऐसी आशा है। और कुछ व्हाट्सएप से मालूम हो रहा है, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप पे 2 मिनट में ही खबर आ जाती है। और क्यों, जब इतनी सुविधा जो हमें मिल रही है वो एक कर्मचारी को मिलती है, स्वयंसेवक को नहीं मिलती। स्वयंसेवक तो और ऐसे संघ है कोई, हम तो ड्यूटी देते हैं, कंधे से कंधे मिलाते हैं, पुलिस के बराबर काम कर रहे हैं और समान कार्य समान वेतन का भी चल रहा है। उसमें अगर हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट नहीं देगा, उनको पता है। वैसे भी हमने आपको बार बार बताया था, अब 50 साल तक स्वयंसेवक संगठन चल सकता है। वैसे तो इसका जन्म बहुत पुराना है, पर बदल 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 और 1962 से हमारी सरकार मान रही है, हम तो मान रहे हैं बहुत पुराना है। और पुराने की हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वयंसेवक शब्द बना कैसे और स्वयंसेवक बनाया कैसे। तो उसके बारे में कल भी हमने बात किया था कि आपने बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 1860 के करीब करीब तो जाना होगा, पर चार्टर में जाना होगा तो और पीछे भी जाना पड़ेगा। आपने कल हमने बता दिया था और इनको बार बार बताने से भी कोई वो नहीं होगा। पर हम चाहते हैं, माननीय गृह मंत्री ने 2 बात कही थी। एक तो भाई होमगार्ड का चार्टर क्या होता है, सब चार्टर हमने पढ़ लिए, होमगार्ड का चार्टर क्या है इसके बारे में माननीय गृह मंत्री को हमने लिखा भी था, फिर लिख देंगे और लिखते रहेंगे जब तक इसमें स्वयंसेवक शब्द समाप्त नहीं होगा। और जो भी हमने बिहार से सुना, बड़ी खुशी हुई। जो भी बोल रहे हैं एक संगठन के साथ, बहुत भारी खुशी हुई। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, रजिस्टर नंबर 34,987 की तरफ से बार बार समस्त प्रदेश के, बिहार प्रदेश के जवानों को, महिला जवानों को बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद है। शायद कई सालों में पहला, अभी ये बहुत भारी संगठन है, चुनाव भी है वहाँ, और मुझे लग रहा है बिहार से स्वयंसेवक शब्द संशोधन ही करके कामयाबी लेंगे। यहाँ तो मैं तू और हो जाती है, पैर खींचते हैं एक दूसरे के,
लेकिन ऐसा होना चाहिए जैसे बिहार प्रदेश में सब एकजुट है। बड़ी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, बल्कि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे आँखों की थोड़ी मजबूरी है ना, हम ऐसी बात नहीं है कि भाई हम उनसे मिलना नहीं चाहिए, वे हमारे भाई हैं। और हम सब भारतवर्ष में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से या कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक या गुजरात से आसाम तक एक हमारा परिवार है। तो साथियों, कल हमने बताया था, उससे आगे मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और अंग्रेजों ने ये भी कहा था कि भाई हमारी सहायता करो। भारत के लड़ाकू एकता तो आपको पता ही है, भारत में जवानों की शक्तियाँ का भी आपको पता है। तो अधिनियमित क्या होता है, ये 1914 प्रथम विश्व युद्ध में चल रहा है। बात हमारी प्रसन्न। अधिनियमित का मतलब है किसी विधायी निकाय जैसे संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून प्रणाली द्वारा लागू होता है। ये कानून किसी विशेष क्षेत्र अधिकार के भीतर सभी पर लागू होगा। क्षेत्र आप समझ गए, क्षेत्र अधिकारों के भीतर सभी पर लागू होगा। ये इसलिए दोबारा बताया आप समझ जाएं अच्छी तरह से। और साथियों, स्वयंसेवक, गृह रक्षा वाहिनी, गृह रक्षक बल, गृह रक्षक, नगर सैनिक ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 मार्च 1915 और वो आपातकाल के लिए बनाया गया, ऐसा कुछ हमें सूत्रों द्वारा पता लगा। और जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1918 में वो भंग कर दिया गया और उसका बनाया आपने, हम काले कानून भी बताएंगे पर वो धीमी धीमी से बताएंगे। आपातकाल में जब चाहे जब लगाया, उसके बाद कब लगाया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फिर कब लगाया 1962 में, जब जब लड़ाई हुई जब लगाया, फिर भंग कर दिया। सशस्त्र जवानों को जान जोखिम किया, लड़ाई लड़ी, सुरक्षा दिया। सशस्त्र बलों ने अपना कई लड़ाइयों में अपना जीवन न्यौछावर किया, परंतु आज उनको स्वयंसेवक ही बना दिया गया। उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी पैरा मिलिट्री में क्या अंतर है? इंडियन आर्मी और पैरा मिलिट्री में क्या अंतर है? आर्मी रक्षा मंत्री के अंतर्गत काम करती है। आर्मी रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के अंतर्गत काम करती है, जबकि पैरा मिलिट्री फोर्सेस यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPAF, सॉरी फिर सुनना, CAPF गृह मंत्रालय के अधीन आता है, कार्य करते हैं। तो ये तो आपको पता ही लगेगा, हम गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं। अब साहब दूसरा थोड़ा सा ध्यान देख के सुनना पड़ेगा। टेरिटोरियल आर्मी में सैलरी कितनी होती है? एक टेरिटोरियल आर्मी भी थी अंग्रेजों के टाइम में। टेरिटोरियल आर्मी का वेतन रैंक के हिसाब से तय होता है और अंतर भारत सेना और पैरामिलिट्री यानी CAPF केंद्रीय पुलिस में क्या अंतर है? साथियों, ये ध्यान से ही आप सुनोगे तो आपके समझ में आएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF एक समूह है जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शामिल है। नंबर 3, CAPF भारत सरकार अधीन आता है। CAPF भारत सरकार के अधीन आता है। भारतीय सेना और CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच क्या अंतर है?
भारतीय पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPFS, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPFS राष्ट्र की सेवा में भारतीय में राष्ट्रीय सेवा के लिए है। CAPF आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अभी आप ध्यान से, ये बहुत अहम प्रश्न है। CAPF आंतरिक सुरक्षा के लिए है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब समझ गए आप, अपने देश में, और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अब इसका मतलब होगा दो संस्था हो गई इसमें। CAPF में दो संस्था है, एक तो आंतरिक सुरक्षा और एक सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपने बहुत ध्यान से सुन के और 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जब आपकी समझ में आएगी। CAPF में कुल कितने संगठन हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तो है ही है, लेकिन CAPF कुल कितने संगठन है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF कितने हैं? 5 हैं, 4 हैं, 3 है। वो हमने सरकार को भेज भी दिया, जो भी है। CAPF पुनर्वास पोर्टल, CAPF और EAWAS पोर्टल क्या है? टेरिटोरियल आर्मी का जन्म ब्रिटिश सरकार में किस सन में हुआ था? भारत में लागू किस सन में किया गया था? प्रादेशिक सेना क्या है? प्रादेशिक सेना भारत में अस्थायी है या स्थायी है? भारतीय प्रादेशिक सेना के बारे में के तथ्य। टेरिटोरियल आर्मी पर प्रादेशिक सेना 1917-1920 में लागू हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं 1753 में आई थी। प्रादेशिक सेना में पेंसिल रूल। टेरिटोरियल आर्मी का क्या अर्थ है? साथियों, मोटी मोटी बात बता रहे हैं आपको। एक तो प्रादेशिक संस्था थी, एक थी टेरिटोरियल आर्मी। ये 1917-1920 की बात है। साथियों, समय होगा फिर आगे बताएंगे। ये चैनल आपका अपना राष्ट्रीय RS दहिया, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।